देगी और हिंदुस्तान का भाईचारा अमन ऐसे ही कायम रहेगा। उनकी कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। मैं नदीम मुनीर आपकी मोहब्बत का मुंतजिर और आपकी करता हूँ बहुत ज़्यादा फिक्र। दहशतगर्दाना हमला हुआ है, हमारे बेकसूर हिंदू भाइयों को नाम पूछ के मारा गया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं नदीम मुनीर आपकी मोहब्बत का मुंतजिर और आपकी करता हूँ बहुत ज़्यादा फिक्र। नदीम मुनीर नदीम कुरैशी, कुरैश नगर का मुंडा हूँ देसी। पुरानी दिल्ली के चीते हैं और अपनी अंदाज में जीते हैं। और आज पुरानी दिल्ली का ये चीता नदीम मुनीर यहाँ जाम मस्जिद आया है। आज 25 अप्रैल है 2020-25 बरोज़ जुम्मा। तो यहाँ पर मैंने अभी जुम्मे की नमाज़ अदा की है जामा मस्जिद पर, ये देखिए। और अब यहाँ पर पहलगाम में बुज़दिलाना आतंकी हमला हुआ है, उसके विरोध में एक एहतजाजी प्रोग्राम रखा गया है जिसमें मैं भी शिरकत करने के लिए आया हूँ। तो अभी हम वहीं पहुँच रहे हैं, यहाँ पर एहतजाजी प्रोग्राम होना है। जय हिंद। और ये देखिए जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद लोग एहतजाज दर्ज कराने के लिए जाते हुए, और मैं भी उसी सिमत बढ़ रहा हूँ, उसी जानिब बढ़ रहा हूँ। ये देखिए हमारे मुल्क का अजीम शान परचम, हमारा तिरंगा, ये सदा ऐसे ही लहराता रहेगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज यहाँ पर हर मुस्लिम बहुत बड़ा एहतजाज रखा गया है। ये देखिए नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया के लोग आपके भाई नदीम मुनीर को कवर करते हुए। और यहाँ पर जामा मस्जिद में पहलगाम में हुए हमले के खिलाफ पुरजोर एहतजाजी प्रोग्राम रखा गया, जिसमें आप देख सकते लोगों ने बढ़ चढ़ के शिरकत की है। तो और ये देखिए आप, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। दिल्ली में इस वक्त जामा मस्जिद में हम मौजूद हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद गेट नंबर 1 है, जहां पर लोग आज पहलगाम में जो घटना हुई है उसके खिलाफ अपना एहतजाज यानी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों में नाराज़गी है। आप तिरंगा झंडा लेकर आएंगे, क्या कहेंगे? पहलगाम में नाम पूछकर, धर्म जाति पूछकर जी हाँ, यही तो खेल है। नाम पूछकर, धर्म जाति पूछ के लोगों को टारगेट किया गया, हमारे मुल्क में के भाईचारे को तोड़ने के लिए और कश्मीरियत को बदनाम करने के लिए। लेकिन उनकी आतंकवादियों की साजिश हरगिज़ कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कश्मीर हम सब एक हैं, हम सब एक ही हैं। और ये पैगाम हम देंगे, उनको मुँह तोड़ जवाब देंगे। हम नफरत हरगिज़ अपने मुल्क में नहीं फैलने देंगे। देखिए उन्होंने जिन लोगों को मारा, शहीद किया, वो तो अपनी जान से गए, लेकिन उनका मिशन बड़ा था कि इस तरह से हिंदुस्तान के अंदर नफरत का बीज बोया जाए और हिंदू मुसलमानों में खाई पैदा की जाए। लेकिन हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, हिंदुस्तानी बेवकूफ़ नहीं, जिनकी इस बेवकूफ़ाना हिमाकाना हरकत में आ जाएंगे। हम उनकी साजिश को समझते हुए हम एक हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये एक साजिश के तहत हिंदुओं को चुन चुन करके मारा गया, जिससे हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैल सके। हाँ जी हाँ, यही बात है कि हिंदुओं को चुन चुन के, हमारे हिंदू भाइयों को चुन चुन के मारा गया, और इसीलिए मारा गया ताकि हिंदुस्तान में नफरत फैल सके। वरना वो ऐसे ही मार सकते थे, हमेशा तो ऐसे ही मारते। इस बार क्या ज़रूरत पड़ी थी? ज़रूरत यही थी कि उनका एक टूल किट था जिसको एक तहत उन्होंने काम किया। टूल किट था जिसके तहत काम किया। जी जी। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
तमाम हत्या जो की गई हैं भारतीयों की, उसको लेकर के भारत सरकार बहुत ज़्यादा सख्त है। तमाम तरह की पाबंदियां जो हैं भारत सरकार ने पाकिस्तान पर लगा दी हैं, और जो पाकिस्तान लगातार आतंकियों को, आतंकी समूहों को फंडिंग करता रहा है, उसके खिलाफ पूरे भारत में आक्रोश देखा जा रहा है। तो जामा मस्जिद में भी अगर आप देखेंगे तो तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो इकट्ठा हैं, और उनकी एक ही मांग है कि आतंक और आतंकियों को नेस्त नाबूद किया जाए, क्योंकि ना सिर्फ धर्म के नाम पर बल्कि यहाँ पर सीधे तौर पर टारगेट करते हुए कई हिंदू भाइयों को मारा गया, और वहाँ पर कई कुछ मुस्लिम भाइयों को भी निशाना लगाया गया जो कि वहाँ पर बचाने का काम कर रहे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। ये है जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इस क्रूरता वाली हरकत को देखते हुए सीधे सख्त एक्शन की तैयारी की जानी चाहिए। कई तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं कि सीधे तौर पर जो है सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ें होनी चाहिए। आप लोग कहाँ से हैं? सर मैं मेवात से हूँ। मेवात से हैं, क्या कहना चाहोगे आप? सर देखिए, अभी इमाम साहिब ने भी जो अपनी बात शुरू की थी वो कुरान करीम के एक आयत से की थी, मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमिया, कि जिस किसी ने भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला, चाहे वो मुसलमान ही हो, किसी भी बेगुनाह शख्स को कत्ल कर दिया तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। ये जामा मस्जिद के अंदर भी अभी बात हुई है। और कुरान करीम सबसे अहम और मुक़द्दस किताब है मुसलमानों की, क्योंकि इंसान का कलाम नहीं अल्लाह का कलाम। तो जाहिर सी बात है कि जो कुरान करीम ये कह रहा हो कि किसी भी बेगुनाह आदमी का कत्ल करना ऐसा है गोया कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, मज़हब इस्लाम को फॉलो करने वाला नहीं हो सकता। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, चाहे वो जिस मज़हब से भी हैं। इसी वजह से ये बात कही जाती है कि जो भी दहशतगर्द आतंकवाद हैं उनका कोई मज़हब नहीं होता, क्योंकि कोई भी मज़हब दुनिया का ये इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी बेगुनाह पर अटैक कर दें, किसी भी बेगुनाह को कत्ल कर दें। यही आपने वो देखा होगा कि उसमें कई जगह बातें सामने आई कि नाम पूछ करके मर्दों को टारगेट किया गया। देखिए सर, ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अभी भी मैं मेवात ही से आ रहा था, अभी दिल्ली में सिर्फ नमाज़ पढ़ी मैं भी कई जो नेशनल चैनल्स हैं उन्हीं लोगों की, उन्हीं पीड़ितों की वाइट सुन रहा था। वो कह रहे थे कि हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। अब जिसने ये देखा है खैर वो एक तहकीकाती मामला है, लेकिन वही सयाह जिन पर ये जो कश्मीरियों ने अपना अखलाक पेश किया है, जो उन्होंने हेल्प की है, 2000 आदमी को वहाँ से नीचे लेकर आए हैं, वो अपने घोड़ों पे अपने कंधों पे लेकर आए हैं, उनको वहाँ पर बिठा बिठा के, उनका कोई जिक्र नहीं है किसी मीडिया के अंदर। तो वो उन्होंने जो अपना अखलाक पेश किया, दीन जो सिखाता है तालीमात, वो उन्होंने पेश किया वहाँ उन्होंने। और यहाँ पर जो है कॉलेजों में और इस तरह उसका पेश किया जा रहा है, उसका जवाब ये दिया जा रहा है। उन्होंने वहाँ जो हेल्प की है वहाँ पर कश्मीरियों ने, सारे जो टूरिस्ट की हेल्प की है, 2000 आदमी को नीचे लेकर आए, वो कंधों पे घोड़ों पे अपने हाथों पे लेकर आए। उनकी वीडियो नहीं। क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? क्या सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए? नाम सामने आ रहा है, उनकी माँ की वीडियो भी वायरल हो रही है। वो कह रहे कि मेरे बेटे की शादी कौन करेगा, तो वो भी मुसलमान था। हालांकि वो अपनी जान बचा सकता था अपने बच्चों की खातिर, अपने पेरेंट्स की खातिर, लेकिन उन्होंने अपनी जान की। आज आप लोग किस तरह से विरोध करते हुए यहाँ पे दिखाई दे? बिल्कुल हम विरोध करते हैं, इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम सख्त खिलाफ है इन तमाम दहशतगर्दों के, और हम सरकार के इसमें साथ देते हैं। सरकार एक्शन ले। ये मौजूद था, उसने अपने बयान दिया कि वो जो था आदिल खान, सैयद आदिल खान तो है, वो दहशतगर्द के बंदूक आगे आ गया। उसने बोला ये हमारे मेहमान है, इन्हें मत मारो उन्हें। जब वो उसके बंदूक आगे आ गया, पीछे से दूसरा आतंकवादी ने उसको गोली मार दी उसने। पाकिस्तान लगातार दहशतगर्दी करता है और कहीं ना कहीं टारगेट करता है, बॉर्डर पे आतंकवादियों को भेज करके इस तरह के कत्लेआम करवाता है। आपको लगता नहीं पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए सर, ये बिल्कुल ये सरकारी मामला है, सरकार इसमें एक्शन ले। वो सरकारी अधिकारी हैं, PM साहब हैं और वज़ीर दाखिला हैं, वो इस चीज़ पहला हमारा फेलियर है, पहला हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है। हमारी जो फौज लगी हुई है उसको जिम्मेदारी बनती थी, और उनको घुसने कहते दिया, वो घुसे कहते हमारे मुल्क के अंदर, वो हमारी बॉर्डर लाइन के अंदर एंटर कैसे हो गए। वो इंटेल तो 6 दिन पहले मिली हुई थी कि हमारे प्रधानमंत्री का दौरा भी था वहाँ, जब कैंसिल हो गया दौरा तो हमारी आर्मी को देखना चाहिए था कि वहाँ इंतजाम करे, पुख्ता इंतजाम करे। हमारी आर्मी की चूक है ये प्रधानमंत्री साहब ने भी माना है। अब यहाँ पर इनका पलटवार अच्छे से आगे क्या आप लोग सोच रहे हैं? अच्छे से एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, जो ये डरपोक वाला हरकत किया है, आतंकवादी को भेजना। हिम्मत है तो आर्मी से आगे लड़े, हमारी लड़ ले, फेस टू फेस कर ले, आकर के ताकत तो है नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, सर्जिकल जैसे स्ट्राइक जो हुई थी पहले उसकी जरूरत है।
लगता है है सर, क्योंकि ये जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है, हमारे बेकसूर हिंदू भाइयों को नाम पूछ के मारा गया है। ये अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल गलत है, और ये टूल किट के तहत पाकिस्तान ने कराया दहशतगर्दों के जरिए, ताकि हमारे देश में हिंदू मुसलमान में विभाजन पैदा हो और हम अलग हो जाएं, हम बढ़ जाएं। लेकिन हम जो है बंटने वाले नहीं हैं। हम मिलके हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलके पाकिस्तान को और दहशतगर्द को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो पाकिस्तान चाह रहा है कि हमें आपस में फूट डलवाना, तो वो फूट जो है आज डल रही है। कॉलेजों में आज मारा गया, कश्मीरी को मारा गया, कश्मीरी ने वहाँ अपना अखलाक पेश किया, मैं उनको अपनी पूरी हेल्प करी, उन्हें अपने घरों में ले गया, अपने खाने खिलाया, उनके लिए टैक्सी फ्री है, उनके लिए क्या नाम है ऑटो फ्री है, उनके लिए सब्जी फ्री कर दी उन्होंने, एक पानी फ्री पिलाया उन्होंने सबको वहाँ पर, और वहाँ पर उनको यहाँ पर मारा जा रहा है। ये जवाब दिया जा रहा है। वो जो चाहते थे पाकिस्तानी है, वो चाह रहे हैं अगर झगड़ा कराना, तो आप वो झगड़ा क्यों कर रहे हो झगड़ा वो? बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, और वो ये चाहते हैं कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाया गया जाए। जिस तरह से वो फूट डालने का काम करता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान भारत में आतंकियों को भेजता है, उनकी पनाहगाह एक तरह से बना हुआ है, उसको लेकर के पूरे देश भर में एक तरह से गुस्सा है, आक्रोश है। देगी और हिंदुस्तान का भाईचारा अमन ऐसे ही कायम रहेगा। उनकी कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। दहशतगर्दों के खिलाफ जिन्होंने इस मुल्क का अमन, इस मुल्क का भाईचारा, इस मुल्क का रोजगार, इस मुल्क की शांति को छीनने का काम करा है। कश्मीर के अंदर किस तरीके से फिर से खुशहालियां आई थी, किस तरीके से कश्मीरियों के कारोबार उठे थे, फिर से रौनक आई थी, पूरी दुनिया कश्मीर की रौनकें देखने जा रही थी। और सीजन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, दहशतगर्दों ने फिर से कश्मीर को जमीन पे पलट के रख दिया, फिर से जमीन पीछे कर दिया। और बेकसूर नौजवानों को, जोड़ों को, जिनका कोई लेना देना नहीं, हमारे टूरिस्ट नागरिक जो हिंदू भी थे, जो मुस्लिम भी थे, जो सिख भी थे, जो ईसाई भी थे, उनका कोई लेना देना नहीं था, उनको नाजायज मारा गया। अगर हिम्मत थी तो हिंदुस्तान की आर्मी से लड़के दिखाते, तो पता चलता कि आर्मी तुम्हारे को छठी का पिया याद दिला देती। अगर ऐसा काम नहीं करा, अगर हिम्मत थी तो आर्मी से लड़ते, फौज से लड़ते, बेगुनाहों को नहीं मारते। मगर आज जब ऐसे दहशतगर्द इस तरीके के हालात पैदा करेंगे हमारे मुल्क में, तो हम लोग उनको करारा जवाब देने के लिए एक एक इंसान उठेगा। मैं सलाम करता हूं पुरानी दिल्ली, पूरी दिल्ली के तमाम इलाके, चाहे ओखला का इलाका हो, जमुना पार का इलाका हो, पुरानी दिल्ली का इलाका हो। आज उन 26 परिवार के 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, एक एक इंसान है, अपने कारोबार, अपनी दुकानें बंद कर दिए जुम्मे के दिन कि कोई कारोबार नहीं होगा। उन 26 के 26 परिवारों से मैं कहना चाहता हूं, आज आपके साथ हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए, इस मुल्क के भाईचारे के लिए आपके साथ खड़ा है, आखिरी सांस तक खड़ा है। जब लड़ाई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हो या किसी से भी हो जो हमारे मुल्क के ऊपर बुरी नजर रखेगा, सबसे पहले हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान का खून बहेगा और अपने मुल्क में दहशतगर्दी को पनपने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी का वक्त, जुम्मे के बाद आप तमाम लोग इकट्ठे हुए बड़े पैमाने पे, आप तमाम लोगों का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। सरकार जल्द से जल्द कड़े फैसले ले, सख्त फैसले ले, उसके बाद जब ही आज देश को सुकून मिलेगा। देखिए, यहाँ से जिस तरीके की स्पीच दी गई है उससे साफ है कि पाकिस्तान ये गलतफहमी निकाल दे कि उसे किसी तरह का कोई भी स्पेस भारत में मिलने वाला है। जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो अपना खून का एक एक कतरा बहा देंगे, लेकिन हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन क्या, कोई किसी भी तरह की कोई आंच हिंदुस्तान की सरजमीन पर आने नहीं देंगे। यही आले मोहम्मद इकबाल ने कहा, और यही कुछ थोड़ी देर पहले इमाम अहमद बुखारी ने कहा था कि पाकिस्तान की ऐसी करतूतें करता है जिसका खमियाजा हिंदुस्तान के मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। आखिर
आखिर इस तरह की जो उसने हरकत की है इस्लाम में उसकी कोई जगह नहीं है। उन्होंने कुरान की आयत कोट की थी कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अब जिस तरीके से मजहबी शनाख्त की गई, जिस तरीके से तमाम चीजें की गई, ये इस्लाम इसकी कतई तौर पर इजाजत नहीं देता और कड़ी से कड़ी सजा जो है पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। को लेकर पूरा मुल्क गुस्से में है। मुसलमानों की तरफ से ये एक बहुत बड़ा सीधे तौर पर मैसेज दिया जा रहा है। आप देखिए, आप देख सकते हैं कि ऑल आइज ऑन पहलगाम, इस तरह का नारा, ये नारा हमने सुना था गाजा के लिए जब इजराइल की तरफ से वहां पर अटैक किया गया था, लेकिन आज ये नारा यहां पर जामा मस्जिद से दिया जा रहा है, ऑल आइज ऑन पहलगाम। मैं ये कहूँगा कि जो आतंकवादी आए थे पहलगाम में, ये एक सोची समझी साजिश के तहत आए थे। ये एक टूल किट लेके आए थे वहाँ से। हमारे 28 बेगुनाह हिंदू भाइयों को जो इन्होंने मारा है, नाम पूछ के मारा है, उसके पीछे उनके एक टूल किट थी जिसके तहत उन्होंने ये काम किया ताकि हमारे देश में विभाजन पैदा हो और हम आपस में उलझे रहें और अपना काम करते रहें। लेकिन अब वक्त आ गया है उनको मुंह तोड़ जवाब देने का। अब ऐसा नहीं चलेगा। हम हिंदुस्तानी बहुत इंटेलिजेंट हैं और दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करना जानते हैं। हमारे देश की सरकार और हम सब एक साथ हैं इस मसले पर और हम मुंह तोड़ जवाब दे के रहेंगे। हमारी सरकार मुंह तोड़ जवाब देगी और हिंदुस्तान का भाईचारा अमन ऐसे ही कायम रहेगा। उनकी कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। मैं चाहता हूँ यहाँ ये देखिए, आई लव जामा मस्जिद, ठीक है जी। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा जो बहुत ख़ास है, बहुत अच्छी लगी मुझे। ये देखिए, नेशन ऑलवेज फर्स्ट, ये देखिए आपने। तो यहाँ पर एहतजाजी प्रोग्राम था पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ उसके खिलाफ। अभी यहाँ बहुत बड़ा मजमा था। आओ जी, आओ भाई आओ।